गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स के ऊपर। सो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जान लेते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये डॉट्स, इनका शेप देखिए बच्चों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह आपके सामने उभर कर आएगा। ये एक हाइट है, ये बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज। सो इस तरह से ये राइट एंगल दिख रहा है। सो इसे कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स में ये फॉर्मूला यूज करना होता है n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2, जिससे हमें ये पता चले कि सेकेंड टर्म में कितने डॉट्स हैं, थर्ड टर्म में कितने डॉट्स है एंड सो ऑन। जैसे देखिए, टर्म 1 में एक ही डॉट था। अब ये जो टर्म 2 है, इसमें 1 2 3 डॉट्स है। फिर थर्ड टर्म में 1 2 3 4 5 6। सो अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ टर्म में कितने डॉट्स होंगे, तो हम बार बार डॉट्स लिख के तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इधर हमें ये फॉर्मूला काम में आता है, तो हम ये फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर जानने के लिए n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2, इससे हमें ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा। अब इधर देखिए बच्चों, यहां पूछा गया है स्टेट फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। मतलब इसमें फिफ्थ टर्म कितने डॉट्स होंगे और सिक्स्थ टर्म में कितने डॉट्स होंगे। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम यहां लिख देते हैं फिफ्थ टर्म, मतलब अब यहां n है 5, तो जहां जहां n है हम 5 डालेंगे। सो ये बन गया 5 + 1/2। अब 5 को वैसे ही रखते हैं। 5 + 1 क्या है बच्चों? 6। यहाँ ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, और नीचे है 2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, सो 5 3s are 15। सो हमारा फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर है 15। इसी तरह से हम सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। सिक्स्थ टर्म मतलब n अब बन गया है 6। अब जहां भी n है हम 6 डालेंगे। सो इज इक्वल टू 6 की जगह 6, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट का मीनिंग 6 + 1 7/2, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट में है पहले उसे सॉल्व करना है। 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो हमारा सिक्स्थ ट्रायंगुलर नंबर है 21। तो हमने फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर भी फाइंड आउट कर लिया, सिक्स्थ टर्म भी फाइंड आउट कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट स्क्वायर नंबर विल वी गेट इफ वी ऐड देम। तो हम इसे ऐड करेंगे तो हमें कौन सा स्क्वायर नंबर मिलेगा। अब देखिए बच्चों, दो तरीका है। आप 15 और 21 को ऐड करके 36 कर सकते हैं, या तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कर सकते हैं। इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? 6। सो 6 इज द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे। ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 6, देयरफॉर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो देखिए बच्चों, ऐड करने पे भी 36 आएगा, या तो आप ग्रेटर नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्क्वायर नंबर्स विल वी गेट इफ वी ऐड 8th एंड 9th ट्रायंगुलर नंबर। बी क्वेश्चन है 13th एंड 14th ट्रायंगुलर नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ए सम 8th एंड 9th ट्रायंगुलर नंबर। सो हम इधर लिख देते हैं 8th ट्रायंगुलर नंबर। अब यहाँ n क्या हुआ बच्चों? n इज इक्वल टू 8। सो एज पर द फॉर्मूला n+1/2। सो जहां जहां n है वहां वहां हम 8 डालेंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 + 1/2। 8 इंटू 8 + 1 है 9/2। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 9s are 36। सो ये हमारा 8th ट्रायंगुलर नंबर है 36। इसी तरह से हमें 9th ट्रायंगुलर नंबर भी फाइंड आउट करना है। अब 9th ट्रायंगुलर नंबर मतलब n इज इक्वल टू 9, तो हम 9 डालेंगे n की जगह। 9 9 + 1/2 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 + 1 क्या है? 10/2। 2 1s are 2, 2 5s are 10, सो 9 5s are 45। अब पूछ रहे हैं व्हाट स्क्वायर नंबर विल वी गेट, हमें कौन सा स्क्वायर नंबर मिलेगा इफ वी ऐड देम। देखिए बच्चों, या तो आप 36 + 45 कीजिए, या तो
इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? 9, तो हम 9 कर लेते हैं। सो इधर जैसे लिखा था ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। सो स्क्वायर करने पर हमें ये आंसर मिलेगा। सॉरी, ट्रायंगुलर नंबर जानने के बाद ऐड करने पर हमें ये आंसर मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला सम देखते हैं। बी सम कह रहा है 13th ट्रायंगुलर नंबर और 14th ट्रायंगुलर नंबर। अब 13 ट्रायंगुलर नंबर मतलब n इज इक्वल टू 13 और हमारा फॉर्मूला है n प्लस 1/2। सो जहां जहां n है हम 13 डाल रहे हैं। सो 13 इंटू 13 प्लस 1 14/2, 2 7s are 14। सो ये हो गया 91। इसी तरह से 14th ट्रायंगुलर नंबर। सो अब हमारा n क्या है बच्चों? 14। सो n इज इक्वल टू 14, इस फॉर्मूला में डालेंगे 14 प्लस 1/2। सो 14 इंटू 15/2, 2 7s are 14, 7 5s are 35, 7 1s are 7 plus 3 10। So our 13th triangular number is 91 and 14th triangular number is 105। So इनका स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर will be 14 स्क्वायर। So 14 स्क्वायर क्या है बच्चों? 14 into 14 which is 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्टेट विच फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सो यहाँ क्वेश्चन दिया है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है। पहले तो बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है वो देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर देन इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब पहले दो स्मॉल नंबर्स को लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और उनका एडिशन अगर थर्ड नंबर का स्क्वायर हुआ तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8। सो ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8। मतलब ये कह रहे हैं अगर दो नंबर है ए और बी जो स्मॉल है उनका स्क्वायर कर दे और उनको ऐड करें तो वो अगर लार्जर नंबर का स्क्वायर के बराबर होगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो देखते हैं बच्चों, अब इनमें 4 5 6 में कौन सा छोटा नंबर है? 4 और 5। तो हम ए की जगह 4 लिख देंगे 4 स्क्वायर, फिर बी की जगह 5 लिख देंगे 5 स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या ये सी स्क्वायर के इक्वल है। सो 4 स्क्वायर है 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36। ये इसके इक्वल नहीं है। 16 plus 25 is not equal to 36, therefore not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ए था। अब बी की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें दो छोटे नंबर लेने, तो इन तीनों में दो छोटे नंबर कौन से हैं बच्चों? 6 और 8। तो 6 और 8 छोटा नंबर है तो उनका स्क्वायर करना है और फिर एडिशन करना है, वो बड़े नंबर का स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 6 6 are 36, 8 8s are 64, 10 10s are 100। यस बच्चों, 36 प्लस 64 और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। सो देयरफॉर 6 8 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट सी की तरफ चलते हैं। 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्या वो 26 स्क्वायर के इक्वल है? 24 इंटू 24 इज 476। 476 नहीं आएगा शायद, 576 राइट। and plus 10 square is equal to 100 is equal to 26 square is equal to 676। हाँ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है तो therefore 24 10 and 26 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। डी सम, दो छोटे नंबर ले रहे हैं 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, लेकिन ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100 नहीं आ रहा है तो therefore not a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, what will be the length of diagonal of a rectangle with sides 6 मीटर and 8 मीटर। सो हमें पता है रेक्टेंगल हम अगर ड्रॉ करेंगे और इनकी साइड्स दी गई है, सो 6 और 8, सो ब्रेथ को हम 6 लेते हैं
और लेंथ को हम 8 लेते हैं और हमें पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल, तो ये पूछ रहे हैं इसका डायगोनल क्या मेजरमेंट होगा। तो अब इसे गौर से देखिए बच्चों, क्या ये आपको राइट एंगल की तरह दिख रहा है ना, ये राइट एंगल की तरह। सो इसे हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो अभी बेस क्या है बच्चों 8, सो 8 स्क्वायर प्लस हाइट क्या है बच्चों 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमें मिलेगा। यही हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही लेंथ ऑफ डायगोनल के बराबर है। हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट डायगोनल। सो 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36 is equal to hypotenuse square. So 100 is equal to hypotenuse square. अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या मैं 100 को 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट? 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 100। अब दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर को कट कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है ना। सो क्या हम कह सकते हैं, लेंथ of diagonal is also equal to 10 meter because hypotenuse is 10, so this is 10. ये क्वेश्चन कह रहा है find the squares for each of the following using the method of squaring a 2-digit number having unit digit as 5। मतलब इसे 45 into 45 करके आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि एक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ है देखिए बच्चों, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विथ यूनिट डिजिट एज 5। सो ये यूनिट्स प्लेस में देखिए बच्चों 5 है। सो कैसे करना है वो देखते हैं। फर्स्ट सम है 45। तो देखिए बच्चों, जब भी एंडिंग में वंस प्लेस में या यूनिट्स प्लेस में 5 आए तो हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है। 5 फाइजा क्या है बच्चों, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो वो हम 25 को एंडिंग में लिख देंगे। फिर टेंस प्लेस में जो नंबर है उसे लिखकर 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों 5, 4 का नेक्स्ट नंबर है 5, सो 4 5 20, उसको हम 25 के आगे लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर है 45 इंटू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 75। अब वंस प्लेस में क्या है बच्चों 5 इंटू 5, सो 5 5 इज 25। फिर टेंस प्लेस में क्या है 7, तो हम 7 को इसके नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों 7 का नेक्स्ट नंबर 8, सो 7 8 56, सो दिस इज योर आंसर 5625। फिर है 95। अभी आप हम दोनों साथ में करते हैं बच्चों, 5 इंटू 5 है 25 और 9 जो टेंस प्लेस में है उसका नेक्स्ट नंबर है 10, सो 9 10s are 90। डी सम 25, सो 5 5s are 25 और 2 का नेक्स्ट नंबर है 2 इंटू 3 विच इज 6, सो 625। एंड लास्ट है 65। सो 5 5 क्या है बच्चों 25, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7, 6 7s are 42। सो इस तरह से हमें डिजिट अगर वंस प्लेस में 5 है तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स है। परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब जैसे 16, 4 का परफेक्ट 4 4s are 16, 25 is a perfect square, 5 5s are 25, 49 is a perfect square, 7 7s are 49। इस तरह से ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट किए बगैर बताइए, विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड विच आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड विच आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। अब बच्चों ये सम के लिए मैं आपको एक सिंपल ये एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए 2 2s are क्या है 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36 और 7 7s are 49। अब मेरा ध्यान दीजिए इवन नंबर्स पर। अब देखिए जब मैं इवन नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही थी तो मेरा आंसर भी इवन था,
4 4s आर इवन नंबर है, 16 भी इवन है, 6 6 आर इवन नंबर है, 36 भी इवन है। उसी तरह से ऑड नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ऑड नंबर आ रहा है, 5 ऑड है, 25 ऑड है, 7 भी ऑड है, 49 भी ऑड है। तो ये रूल को यूज करके हुए हम इजीली इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब 961 में एंडिंग में क्या आ रहा है, 1, मतलब ये ऑड नंबर का ही स्क्वायर है, तो यहां लिख देंगे। एंडिंग में 0 आ रहा है, इवन नंबर लेते हैं हम इसको, तो ये इधर आएगा। फिर 529, 9 ऑड नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है ये। 6724, 4 एंडिंग में, मतलब ये स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है। यहाँ एंडिंग में 9 और 5 है, ये दोनों ही ऑड नंबर्स है, तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, सो ये कॉन्सेप्ट को याद करते हुए हमने ये सॉल्व किया है। बस इतना ही आज के लेक्चर में बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3C की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए बाय।